देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। देश विदेश के कई स्टॉल इस मेले में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक स्टॉल है झारखंड का, जहां झारखंड दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। जब इसकी शुरुआत हुई उस समय से मैं इस प्रगति मैदान के इस परिसर में अपनी जवानी, अपने बचपन को काफी समय दिया है। इस प्रगति मैदान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। अभी मैं जब यहाँ इंटर कर रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला। पहले बहुत गिने चुने पवेलियन हुआ करते थे और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से उत्साह और उमंग यहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस राजधानी को ऐसे अनेकों प्रगति मैदान की आवश्यकता होगी। ये बहुत हम झारखंडियों के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के लोग धीरे धीरे वहाँ के आदिवासी मूलवासी अपनी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में भी लगे हैं। और आज जहां बहुत हर जगह एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी है, चाहे वो 10th 12th का एग्जाम की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सभी जगह बहुत कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में भी आज एक आदिवासी नौजवान आज आपके सामने बतौर मुख्यमंत्री खड़ा। कई चुनौतियां यहां भी है, लेकिन चुनौतियों से कभी हम लोग ना घबराए, ना कभी हम लोगों का डीएनए में रहा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी मंजिलें को भी पाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आयोजित इस झारखंड दिवस समारोह में पाइका, पंचपरगनिया, मुंडारी, मानभूम, छऊ, नागपुरी नृत्य के प्रदर्शन से प्रदेश के कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। झारखंड के स्टॉल पर आपको कई तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन इस बार TV9 आपको एक खास चीज दिखाने जा रहा है। सोने की चमक तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन आज देखिए कैसे आती है सुनहरी चमक। हर चमकती हुई चीज़ सोना हो ये कह नहीं सकते, लेकिन हर काली चीज़ सोना ना हो ये भी नहीं कह सकते। जी हाँ, इस वक्त मैं कहाँ हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं इस वक्त झारखंड पवेलियन में हूँ और यहाँ जो ये रॉक्स आप देख रहे हैं, ये कई ऐसे हैं जो जिससे कि सोने उसको प्रोसेस करने के बाद ये सोना बनकर तैयार होगा। कई ऐसे हैं जो इसमें प्लेटिनम बनकर तैयार होगा। कई ऐसे बेस कीमती, क्योंकि आप झारखंड के बारे में जानते हैं, झारखंड की जो दूसरी तस्वीर है वो बहुत ही सुनहरी तस्वीर है। सालों से आज़ादी के वक्त जो सबसे खूबसूरत पहलू था वो देश का, वो वही पहलू था। ऋषभ, मुझे ज़रा वो सोने की शक्ल दिखाइए आप। ये जो पत्थर है, ये इसको क्या कहेंगे सर? रॉक स्टोन। ये जो जिसमें गोल्ड पाया जाता है, अच्छा, वो रॉक है, ठीक है। हाँ। और इसमें जो नेचुरल फॉर्म है गोल्ड का, वो इसमें है। वो इसमें है। हाँ जी। इसको फिर तोड़ के या प्रोसेस किया हाँ, जाएगा? बेसिकली हम माइंस होती है, एक्सप्लोर करते हैं, माइनिंग होती है प्रॉपर। उसके बाद फिर इसको जो भी ऑक्शन में कुछ प्राइवेट कंपनीज लेती हैं, उसके बाद फिर इसका प्रॉपर वो लोग प्रोसीजर करके फिर वो लोग अपने हिसाब से क्लीन करके कॉमर्शियली निकाल के फिर कॉमर्शियली उसको फिर बेचती हैं। अच्छा, तो यहाँ दिखाने का मकसद क्या है? यहाँ बेसिकली एक तो है कि हमारे स्टेट का क्या वेल्थ है। आपको पता होगा कि 40% मिनरल वेल्थ जो पूरे इंडिया का है वो झारखंड में पाया जाता है। और उसके साथ ये है कि हमारे पास क्या क्या मिनरल वेल्थ है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दिखाइए दोस्तों मित्रों, मैंने पहले आपको सोने को दिखाया कि ये देखिए सोना अभी मूर्त रूप में है, यानी
सोया हुआ सोना, इसे जब प्रोसेस किया जाएगा फिर वो चमकता हुआ सोना, फिर आपके 45,000 और 40,000 और उसके बाद 50,000 के आसपास इसी की कीमत होगी प्रोसेस करने के बाद। ये अपनी शक्ल में फ़िलहाल सो रखा है। हम दूसरी तरफ ये कौन सा बता रहे थे? ये हमारा इमराल्ड है, पन्ना जिसे आप कहते हैं। बेरिल का एक वैरायटी है जेमस्टोन का। तो ये हमारे झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। आप इसमें ये भी काफ़ी बेस कीमती है। हाँ जी, ये काफ़ी बेशकीमती पत्थर है। पन्ना नाम ही है इसका। आपने सुना होगा हीरा पन्ना। तो पन्ना जो इसमें ग्रीन क्रिस्टल्स देख रहे हैं वो सारे के सारे इमराल्ड हैं, इमराल्ड के क्रिस्टल्स हैं जो हमारे झारखंड में पाए। प्रोसेस कैसे है? मतलब अभी बेसिकली हम लोग अभी ऑलरेडी इसके लिए ब्लॉक तैयार हो रहा है और ऑक्शन नहीं तैयार हो रहा है। होपफुली 2-4 महीनों में इसका ऑक्शन के लिए हम लोग उसको MSCC के साइट पे डालेंगे। हिंदुस्तान में कम ही जगहों पे इस तरह के अभी हाँ, पन्ना अभी फ़िलहाल तो झारखंड में, शायद हमारे झारखंड में ही है। झारखंड में ही जी है ना, पन्ना क्योंकि मिलता नहीं है। जब ज़्यादातर पन्ने के बारे में आपको बता दें कि इसे अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। ये क्या है? ये माइका है सर। माइका, ये चमकता हुआ माइका है। हाँ जी बिल्कुल। इसका इस्तेमाल हम लोग लोहे वगैरह में इसका इस्तेमाल एक्चुअली इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इंसुलेटर को भी किया यस। जाता है। अच्छा, इसका और भी होता है कि जैसे आप ये करते हैं ना प्रेस, जैसे आप लोग करते थे, उसके नीचे एक लेयर इसी का लगा होता इसी है। का लगा होता है। यस, है ना। इसे फायर प्रूफ जैकेट्स भी बनते हैं। फायर प्रूफ। तो अगर आप समझ पाएँ तो फायर प्रूफ जैकेट अगर बनवाना हो तो आपको झारखंड जाना पड़ेगा। झारखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। और क्या खास है इसमें? हमारे यहाँ देखिए वो क्वार्ट्ज है। ये क्या क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज है, इसको सिलिका बोलते हैं। इसका जो होता है, जो ग्लास होते हैं ना, शीशे वाले ग्लास, उसमें इसका वो यस, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मतलब प्रीसियस स्टोन के रूप में भी इसका यूज आता है। आपने एमेथिस्ट का नाम सुना होगा। इसका वायलेट कलर वाला जो होता है ना, वायलेट कलर, वो एमेथिस्ट कहलाता है, जिसको जमुनिया बोला जाता है। यस, बड़ी कॉस्टली होता है। हाँ, वो तो बहुत कॉस्टली होता ये है। आप मैग्नेट दिखा रहे ये हैं, तो मैग्नेट। मैंगनीज है। अच्छा, मैग्नेट। ये स्टील मेकिंग में काम आता है, बहुत बढ़िया है ना। ये देखिए, ये चमक रहा है, क्या है? ये कॉपर है, कॉपर चैल्कोपाइराइट। अच्छा, इससे कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तांबा। तांबा का। यस। भैया देखिए, मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखिए तांबा भी चमक रहा है। वो थोड़ा सा कम चमक रहा था, ये तांबा ज़्यादा चमक रहा है। इसमें चमक ज़्यादा है ना। इसके बाद ये कोयला है क्या? हाँ, ये कोयला है। ये कोयला है। कोयला के लिए तो फेमस है झारखंड, आप जानते ही हैं। देश में अगर कोयले की क्राइसिस हो, झारखंड की तरफ ही हम लोग देखते हैं। चाहे वो दूसरी चीज़ें, घोटाले पे मत जाइए। फिलहाल उसके पास जो प्रोसेस है, वो उसके पास जो उसकी जो संपदा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये क्या है? ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन इसी से होता है, ये बॉक्साइट। तो इसमें प्रदर्शनी में आपने लगाया कि भैया यहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले जो आए वो सर देखिए, इसका जो पर्पस है, ये तो मेन है, ये एक्चुअली माइंस जियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। हम लोग उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड जो है वो काफ़ी, मतलब झारखंड की जो ज़मीन है वो कई तरह के बहुमूल्य मतलब मिनरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण है। तो इससे ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं खासकर, जो कि किताबों में ही पढ़े होंगे। अब दिल्ली का कोई स्टूडेंट, मैंने कभी नहीं देखा था कि सोने पे काला जो सोना जो है वो काला सोना। बिल्कुल, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कि कम से कम वो चीज़ों को छू के, देख के, फिजिकली देख पा रहे हैं। और दूसरा है कि इसके ये सारे मिनरल्स का हमारे यहाँ ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। तो अगर कोई चाहे, कोई इन्वेस्टर्स है ना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसको वो ऑक्शन के थ्रू उनको एलोकेट कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए झारखंड वैसे भी बहुत फेमस रहा है दूसरी चीज़ों में, लेकिन उसकी जो ताकत है वो ताकत है, सबसे बड़ी जो ताकत है वो खनिज। और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मैं आपका ये हिस्सा दिखा रहा था, यही इसी की हम चर्चा कर रहे थे। ये एमराल्ड है सर, एमराल्ड पन्ना जो आप वहाँ देख रहे हैं ना, हाँ। छोटे वाले, उसी के ये बड़े वाले क्रिस्टल्स हैं एमराल्ड के। बताइए, ये तो सैकड़ों करोड़ की हाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हाँ, दोस्तों इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ यूरेनियम का भी है। देखिए यूरेनियम का भंडार जादूगोड़ा में यूरेनियम हाँ पाया जाता हाँ, देश में सिर्फ एक ही जगह है जो जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा में अभी जादूगोड़ा में ही। माइंस है इसका। बहुत बढ़िया। कॉपर पर हमने आपको दिखाई दिया। मैं आपको वही दिखाना चाहता था। तो हर चीज़ चमके उसे सोना मत समझिए। यहाँ देखिए लोहा भी है, लोहा भी है, लाइमस्टोन भी, और ग्रेफाइट है। हाँ वो सब आपने दिखाई दिया। तो हर चमकता हुआ हर चीज़ सोना नहीं होता, या शांत पड़ा हुआ हर चीज़ जो है वो बेकार नहीं होता। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसी में जब प्रोसेस कर दिया जाता है, फिर ये चमका दिया जाता है, तो ये बेस कीमती हो जाता है। फ़िलहाल झारखंड में
ये अकूत संपदा अभी भी सरकार के पास है और वहाँ की ज़मीन में दबी हुई है। सरकार की कोशिश ये है कि इसमें बाहर के इन्वेस्टर जो भी हैं, विदेशी इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टर ट्रेड फेयर में जब आते हैं तो उसे देखें, बच्चे इसे समझें, हम आप जैसे लोगों को दिखाएं कि आखिर झारखंड के पास बहुत कुछ है अभी देश के लिए, समाज के लिए और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ट्रेड फेयर रविवार को खत्म हो जाएगा। आखिरी 2 दिनों में यहाँ बम्पर डिस्काउंट भी मिलेगा, तो देर किस बात की है? आप भी ट्रेड फेयर के अलग अलग पवेलियन का या अपने पसंदीदा पवेलियन का एक चक्कर तो लगा ही लीजिए।